हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वर्कबुक कितने तक आपने भर ली है ना? तो जो बेटा क्लास हमारी 1 से शुरू हुई थी, है ना, तो ये आज क्लास है हमारी 10। तो धीरे धीरे हम सारे के सारी क्लासेज की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम दिवस 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? दिवस 4। बेटा क्लास नंबर 1 से हमने शुरुआत की थी, आज क्लास नंबर 10 है। ठीक है, तो हिंदी सप्ताह का दिवस 4 निकाल लीजिए, अपनी वर्कबुक खोल लीजिए, पेन पेंसिल हाथ में रखिए। हाँ, एक नहीं बेटा, दो पेंसिल रखो, एक नहीं चलेगी तो 2 काम देंगी। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों ने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। अगर बेटा दिवस 4 का वीडियो देखोगे आप, तो सबसे पहले आपको जानना होगा इन अक्षरों को। ये बेटा अक्षर कौन सा है? आधा न है और न में हमें ह लिखा हुआ है, आधा क है और त लगा हुआ है। जैसे हम लिखेंगे मुक्त, तो मु आधा क त में मिला हुआ मुक्त। ठीक है, ये ऋषि है, ऋषि, उसको त्र पढ़ते हैं, त्र से बनता है त्रिशूल, तो त्रिशूल। ठीक है, छत्रग्रह में जो त्र आता है वो त्र है ये। यहां पर आपको कुछ मौखिक चर्चा करनी है बेटा। आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं? तो कुछ पेड़ों के नाम बेटा आपको लिखने हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो। यहां ये जो लिखा है ना मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को, तो यहां पर लिखना है, यहां से पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ने हैं और यहां पर लिखना है। तो आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं? तो आप जानते हो बेटा, पीपल का पेड़ होता है गांव में। आप शहर में रहते हो तो वहां भी लिख सकते हो पीपल, बरगद, नीम, आम। तो इस तरीके से यहां पर आप लिख सकते हो। सबसे बड़ा पेड़ कौन कौन सा है बेटा? आपके गांव में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? वो कहां पर लगा हुआ है? मान लो स्कूल के पास लगा है, तो बोलो स्कूल के पास लिख सकते हो, स्कूल के पास। और कहीं लगा है, मंदिर के पास सबसे बड़ा पेड़ है, तो मंदिर के पास लिख सकते हो। गांव में सबसे छोटा पेड़ कहाँ है बेटा? छोटा पेड़ हम नहीं देख सकते बेटा, छोटे छोटे पेड़ तो बहुत होते हैं। सबसे पुराना पेड़ कौन सा बेटा? कई पेड़ ऐसे होते हैं बेटा 100 साल से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे बरगद का पेड़, है ना। तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा, सबसे पुराना कौन सा है? गांव में फलदार पेड़ वाले कौन कौन से? फलदार, जिनमें फल लगते हैं, जैसे आम का, जामुन का, तो ये सब बेटा आप लिख सकते हो यहाँ, आम, जामुन, ये फलदार होते हैं, है ना। तो ये सब इसके आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद वर्ड या अक्षर गतिविधि आती है, आप जानते हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं। आधा न, तो न को मिलाकर बनेगा नन्हा, तो यहां लिख देना आपको न, आधा न और हा, नन्हा। तो आधा क और त मिलाकर बनेगा उक्त, तो ओ आधा क और त उक्त, दो बार लिख दो, ऐसे जगह पड़ी है तो उक्त। इसको बोलते हैं रे, तो रित से बनेगा ऋतु, ऐसे 2 डंडे और ऐसे घुमा करके ऐसे ऋतु, दो बार लिख दो, ऐसे 2 डंडे ऐसे घुमा करके ऐसे ऋतु। अच्छे से बनाना सीख लेना बेटा, है ना। ये त्र है, तो त्र से बना इत्र, और इत्र कहते हैं बेटा सेंट को, जो खुशबूदार होता है, कपड़ों पर छिड़कते हैं हम, है ना, शादी पार्टी में जाते हैं तब। तो इस तरीके से आइए आपको लिख लेने हैं। अच्छा, पढ़ने भी हैं, है ना। ये वाली एक्सरसाइज बेटा हम जानते हैं कैसे करते हैं इसको। इन तीनों को मिलाओ, मुक्तक मिलाकर के लिख दो यहां पर, मु, फिर आधा क और त, मुक्त, और लास्ट में क, मुक्तक। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा? कान्हा। तो का, आधा न, हप्या की मात्रा कान्हा, जो भगवान होते हमारे। इसको मिलाओ जरा तीनों को, तो शब्द बनेगा त्रिशूल। त्रि, तब छोटी की मात्रा पे त्रि, सु सब बड़ी की सूल। ऐसे पढ़ते जाना है, लिखना भी है, ये सब लिखना है। विभक्त, ये बन जाएगा विभक्त, वे भ
आधा क और त विभक्त पढ़ेंगे इसको ऋषभ पढ़ेंगे, सौमित्र, ये सब बनाने शब्द आपको है। सौ में और त्रिशूल वाला, ठीक है। तो यहां पर ये त्र, आधा, न और ऋषि, ये अक्षरों पर ध्यान देना है। अगले पेज पर देखते हैं बेटा क्या है, ये आपको बेटा पढ़ने हैं, है ना। तो ऐसे ही कोई वर्कबुक नहीं भर लेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको। इन अक्षरों को पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। चलो देखते हैं क्या है इसमें। वक्त, आधा क है, तम है, वक्त, इसको पढ़ेंगे ऋतु, ऋषि बनी है तो ऋतु। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब तीन आंख वाला। ऋण, ऋण का मतलब है कर्जा, जैसे किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो उसको ऋण बोलते हैं, उसको कर्जा भी बोलते हैं। विरक्त, नन्ही, नन्ही माने छोटी सी। आकृति, उन्होंने। पंक्ति, सक्त, ऋषि। किन्हीं, किन्हीं पढ़ेंगे, इन्होंने, इन्होंने पढ़ते हैं इसको, उन्हें और किन्हें। ठीक है बेटा, इतना सा पढ़ लिया है तो इस प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पर। ये एक्सरसाइज बेटा आप पिछले वीडियो में भी कर चुके हो। यहां से यहां तक पढ़ना है, उन्होंने से लेकर के लास्ट तक पढ़ना है और उसको इस लाइन में लिख देना है, बिल्कुल वैसा वैसा ही। उन्होंने, देखो पढ़िए मेरे साथ और लिखिए। उन्होंने कहा के, पूरा लिखना है बेटा, कहा के सभी को, सभी को वक्त का, वक्त का, देखो ये लिखा वक्त का पाबंद, पूरा का पूरा लिखेंगे, पाबंद होना चाहिए, होना चाहिए, और पूर्ण विराम। तो इस तरीके से पढ़ना है और सब लिखना है आपको। इसमें आप बेटा आप लिख लोगे, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। कैसी आकृति है? ज्यामितीय। ठीक है, त्रिभुज ऐसे बनता है बेटा। ये गणित वाले वीडियो आप देख रहे हो, वहां पर मैडम ने आपको बताया होगा, ज्योति मैडम है, वो गणित पढ़ाती हैं आपको, तो वहां पर आपको बताया होगा बेटा त्रिभुज ऐसे होता है। इसी तरीके से बेटा इसको पढ़ लो। ऋषि ने कहा भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। ये पढ़ लिया बेटा आपने, और ऐसा कैसे यहां पर लिख दीजिए, एक लाइन में, दो लाइन में, जितनी में आ जाए। लास्ट वाला है बेटा, क्या तुम्हें ऋण चाहिए? ऋण मतलब कर्जा। क्या तुम्हें ऋण चाहिए? इतना सा है, यहां लिख दीजिए। ठीक बेटा, ये वाली एक्सरसाइज हमने एक दो दिवस में की थी पिछले सप्ताह में। इसमें क्या होता है बेटा, एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? त्रिदेव। ठीक है, त्रिदेव शब्द लिखा हुआ है। ये जो शब्द लिखा हुआ है त्रिदेव, त्रिदेव मतलब तीन जो देव होते हैं, मुख्य देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनको हम त्रिदेव कहते हैं। तो कोई एक वाक्य लिखना है आपको यहां पर इस लाइन में, जिसमें ये शब्द आना चाहिए त्रिदेव। तो मैं एक वाक्य बनाता हूं बेटा। ब्रह्मा, भगवान का नाम बेटा ब्रह्मा, कोमा लगाइए, अल्पराम इसको बोलते हैं। विष्णु, आधा स और अणा, अणा पे छोटी को मात्रा, विष्णु और महेश, और महेश, महेश बोलते हैं बेटा शंकर भगवान को। त्रिदेव हैं। क्या है बेटा? त्रिदेव, तीनों देव हैं, त्रिदेव हैं, और पूर्ण विराम लगा दो। देखो त्रिदेव आ गया हमारे वाक्य में। तो ऐसी कोई बात हमें लिखनी होती है जिसमें ये शब्द आ जाए। तो पहला हो गया बेटा। हाँ, अब दूसरा बेटा आपको ऐसा बात बतानी है या लिखनी है जिसमें नन्ही शब्द आ जाए। क्या शब्द आ जाए? नन्ही। तो बताओ, चींटी बहुत नन्ही होती है ना? आप लिख सकते हो चींटी बहुत नन्ही होती है। नन्ही माने छोटी सी, तो चींटी बहुत
नन्ही, नन्ही माने छोटी सी, नन्ही होती है। बन गया बेटा मेरा वाक्य, और ये नन्ही वाक्य में आ गया। तो इस तरीके से आगे भी कोई शब्द बोले उसको प्रयोग करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं मिट्टी, मिट्टी पे वाक्य बनाइए, है ना। तो खेत में बहुत सारी मिट्टी है ना। हम मिट्टी से खिलौने बनाते हैं। बस मिट्टी शब्द आना चाहिए बस उसमें। चलिए शब्द भंडार देखते हैं। उदास, उदास माने होता है बेटा दुखी, जो दुख कर रहा हो किसी चीज का, ना रो रहा हो वो। दोस्त, जो हमारा मित्र होता है, दोस्त को हम मित्र भी कहते हैं, जिसके साथ हम पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं। चेहरा, जो हमारा चेहरा होता है ना, शरीर का एक अंग होता है ये। अब इसमें एक कहानी फिर से है बेटा, उस कहानी को पढ़ते हैं। स्कूल का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन है बेटा। कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े भी लेकर आए। स्कूल से क्या लेकर आए हैं स्कूल के लिए? नए जूते, नया बैग, नए कपड़े। मगर नीमा खुश नहीं है। नीमा खुश नहीं है, इसका मतलब वो दुखी है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिलें भी दी। उसके भाई ने उसको नई किताबें और नई पेंसिलें दी नीमा को। मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। नई पेंसिल लेकर के भी वो उदास है, दुखी है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। तो नीमा के पापा ने उससे पूछा, बेटा नीमा क्या हुआ? तो नीमा कहती है, मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो नीमा क्या कह रही है बेटा? कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके पापा कहते हैं, बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा? मम्मी ने हंसते हुए पूछा। वहीं उसकी मम्मी खड़ी थी, उसने पूछा, बेटा नीमा तुम स्कूल तो गई नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा स्कूल अच्छा है कि खराब है? हैं? तो पहले स्कूल जाओ तब पता चलेगा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। तो ऐसे तैसे बेटा वो तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। स्कूल में नीमा को बहुत सारे मित्र मिले। जब स्कूल में गई नीमा पढ़ने तो उसके बहुत दोस्त बन गए। उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीज़ें देखी और खूब खेली। जैसे आप लोग खेलते हो ना बेटा स्कूल में, कैरम, लूडो, खो खो, कबड्डी, तो वैसे उसने भी खेला। स्कूल की घंटी बजी और घर जाने का समय हो गया। फिर छुट्टी का समय आया बेटा, छुट्टी घंटी बजी और सब घर जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो नीमा के दोस्तों ने कहा, हाँ मगर कल फिर मिलेंगे। नीमा ने खुश होते हुए कहा। तो जब स्कूल नहीं जा रही थी तो उसको लग रहा था बेटा कि स्कूल कैसे जाऊंगी, स्कूल में दिक्कत होती है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब स्कूल गई तो वहाँ उसको पता चला स्कूल में तो बहुत मज़े हैं, पढ़ाई लिखाई भी होती है, खेलते भी हैं। ठीक। तो कुछ मौखिक प्रश्न है, एक लिखित प्रश्न है बेटा। मौखिक में बेटा आपको आंसर नहीं लिखने होते हैं। नीमा के पापा उसके लिए क्या क्या लेके आए? तो नए बैग, नए कपड़े, नए जूते। नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा? आप बताओ नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वहाँ पर उसने खूब नई नई चीज़ें सीखी, पढ़ाई भी की और खेली भी। एक प्रश्न है लिखित, भाई ने नीमा को क्या दिया? तो भाई ने नीमा को नई पेंसिल और नई किताबें दी, है ना। ये लिखा हुआ है, नई पेन और पेंसिल, देखो ये लिखा है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी। ठीक है, याद रहेगा। तो बस यहाँ पर लिखना कैसे वो मैं फिर से आपको बता दूं। तो ये लिखो, भाई ने नीमा को, इतना लिखो। इस क्या की जगह इसका आंसर लिखना है। तो पहले उतारो जरा। भाई ने, बेटा शॉर्ट में भी लिखा सकता हूँ पर लेकिन इस बार एक बार अच्छे से लिखना सीख लोगे तो आगे कच्चा 4 या 5 जो लास्ट के टॉपिक उनमें तुम्हारा काम आएगा। तो भाई ने नीमा को इतना सा प्रश्न से उतारा, फिर क्या दिया था? नई किताबें और नई पेंसिल, नई किताबें और नई पेंसिल। लास्ट में दी या दिए, पूर्ण विराम लगा दो। इस तरीके से आंसर लिखना होता है।
ठीक है, जो प्रश्न वाली चीज़ होती है ना उसको हटा देते हैं, उसकी जगह पर नई किताब है और नई पेंसिल दी, इस तरीके से लिखते हैं। चलिए एक लास्ट प्रश्न है बेटा, स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन का मतलब होता है ये जो आपके जो मन के विचार होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया है आपको स्कूल कैसा लगता है, तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ठीक ठाक लगता है, ये सब आपको अपने मन से लिखना है। कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमको स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, ये लाइन लिख सकते हो आप। हमको स्कूल में, अपने मन से लिखना है बेटा, है ना। स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और भी बातें लिखो क्यों अच्छा लगता है। स्कूल में आप क्या क्या काम करते हो, तो लिख सकते हो स्कूल में हम पढ़ते हैं। क्या करते हो, स्कूल में हम पढ़ते हैं। स्कूल में हम पढ़ते हैं। और क्या करते हो बेटा, स्कूल में हम पढ़ते हैं। स्कूल में हम कैरम खेलते हैं, लिख सकते हो आप। जो भी और भी काम आप करते हो वो भी लिख सकते हो। स्कूल में हम खेल खेलते हैं, खेल लिख सकते हो, खेल खेलते हैं, है ना। स्कूल में हम और क्या करते हो, अब लिख सकते हो स्कूल में हम कैरम, कैरम भी खेलते हो कि नहीं खेलते हो। कैरम, लूडो, ये अल्पविराम लगाएंगे, कैरम लूडो भी खेलते हैं। और क्या करते हो बेटा, स्कूल की साफ सफाई करते हो, बैट बॉल खेलते हैं। ये सभी चीजें जो आप काम स्कूल में करते हो वो यहां पर आप मन से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आज की क्लास हमारी खत्म होती है। जिन बच्चों ने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो इस वीडियो को लाइक बटन दबाइए, ऐसे लाइक कीजिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में बेटा अपना नाम लिखें। क्या लिखेंगे बेटा, आप अपना नाम बताएं और आप किस ज़िले से देख रहे हो हमारा वीडियो, है ना। अपने ज़िले का नाम लिखें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो रहेगा हिंदी का दिवस 5। तब तक के लिए बेटा इसी तरीके से मस्त पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।